नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। कोरोना के संकट काल में यूपी की योगी सरकार मजदूरों और श्रमिकों के साथ खड़ी होने का दावा कर रही है। उनके खाने पीने से लेकर रोजगार के इंतजाम किए जाने की बात हो रही है। ऐसे वक्त में सियासत भी अपने चरम पर है। कोरोना संकट के इर्द गिर्द कभी प्रियंका तो कभी अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला है। इस बार अखिलेश यादव ने फेसबुक और ट्विटर का सहारा लेते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया कि विपक्षों के ऊपर झूठे केस थोपे जा रहे हैं। कहा गया विपक्ष को सरकार परेशान कर रही है। कहा गया कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कहा गया कि यूपी शासन की शून्यता के दौर से गुजर रहा है। इन आरोपों में कितना सच है और कितना झूठ का बोलबाला है, सियासत के शून्यकाल पर आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? क्या विपक्ष को परेशान कर रही है सरकार? क्या संकट काल में विपक्षियों के ऊपर झूठे केस थोपे जा रहे हैं? क्या यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश शासन की शून्यता के दौर से गुजर रहा है? ये सारे आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हैं, जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर सरकार पर सीधे सीधे हमला किया है। अखिलेश यादव ने अनलॉक के पहले ही दिन अलीगढ़ में कैश वैन से लाखों की लूट का भी जिक्र किया और लिखा, जब प्रदेश के सत्ताधारी विपक्षियों के ऊपर झूठे केस ठोकने में व्यस्त हैं, तो अपराधियों के हौसले तो बुलंद हो ही जाएंगे। अब सुनिए एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को। इनका कहना है कि कोरोना पर कंट्रोल करने की बजाय बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में जुटी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहां विधायकों को खरीद फरोख्त में परेशान थी। कांग्रेस की सरकार गिरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में परेशान थे। अगर ये लोग सूझबूझ से कदम उठाए होते तो शुरू में ही 20 एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दिए होते। आरोप ये लगाया गया कि देश में कोरोना अमीर लेकर आए, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। कहा तो ये भी गया कि बीजेपी थाली और ताली बजाकर लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहती है, और ये भी कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सरकार को जितनी जिम्मेदारी से कदम उठाने चाहिए थे, वैसा नहीं किया गया। विपक्ष की राजनीति की ये उथल पुथल और ये हलचल सरकार तो जानती ही है, जनता भी खूब समझ रही है। अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत, बलिया से संजय कुमार तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। अखिलेश यादव का यह हमला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के संदर्भ में लिखा गया प्रतीत होता है। हालांकि अखिलेश ने लल्लू का नाम नहीं लिखा है। सुनिए कांग्रेस और पीएसपीएल का इस मसले पर क्या कहना है। देखिए, ये पहली सरकार है जहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, और सवाल इस बात का है कि पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। हम सब लड़ रहे हैं, मगर जनसेवा करना अपराध बन गया उत्तर प्रदेश में। अपराधी बेखौफ हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में इन 2 महीने के अंदर देख लीजिए 100 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं। देखिए, ये सरकार लोकतंत्र के प्रतिकूल काम करना चाहती है। किसी भी कीमत पे विपक्षी दलों को अवसर ही नहीं देना चाहती कि वो सड़क पर आकर के अपनी बात कर सकें, विरोध कर सकें। सरकार की नीतियों का जो गलत नीतियां हैं, जिससे प्रदेश ध्वस्त हो रहा है, वो बात उठा सकें। और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही है इस मामले पर, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से कानून व्यवस्था पे सवाल अच्छा नहीं लगता। आज वो काला दिन है जिस दिन मथुरा में जवाहर बाग हत्याकांड हुआ था। अखिलेश यादव जी शायद भूल गए हैं, जिसमें 2 पुलिस के अधिकारियों समेत कितने लोग मारे गए थे। तो तथ्यों को जानकर तब सवाल पूछना चाहिए अखिलेश यादव जी।
तो कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में सच्चाई क्या है, ये इसकी पड़ताल करेंगे हम। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, किरण पांडे हमारे साथ एसपी नेता मौजूद हैं, पीयूष मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता बीएसपी के मौजूद हैं, उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं और अविनाश सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल, किरण पांडे साहब, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या शून्यकाल, शासन के शून्यकाल से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश, या फिर आप लोग सियासत कर रहे हैं इस वक्त में भी? कुंदन, सियासत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हत्याएं होती रही हैं। ट्रिपल मर्डर, डबल मर्डर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। अभी कल ही की घटना अलीगढ़ के अंदर जिस तरह LIC का केस लूटा गया, और गोरखपुर के अंदर भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है। अगर इसको अपराध बढ़ना नहीं कहा जाता है तो अपराध बढ़ना किसको कहते हैं? दूसरा सवाल, शून्यता का दौर इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक 11 की जो टीम बना है अफसरों की, वो तय कर रहे हैं कि कहां खुलेगा, कहां बंद रहेगा, कौन सा शहर खुलेगा, कौन सा शहर बंद रहेगा। किसी एक्सपर्ट की राय नहीं, किसी विपक्षी दल की राय नहीं, किसी नेता की राय नहीं, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्री और विधायकों से भी राय लेना पसंद नहीं कर रहे। कीर्तिनिधि पांडे साहब, बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं, खेलना चाहते हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता तो क्वारंटीन में हैं, वो सड़क पर उतरे ही नहीं, किसी की एक पैसे की मदद नहीं की, किसी की मदद करते हुए तस्वीरें सामने नहीं आई, तो किससे सलाह मशवरा करे सरकार? जिस दिन लॉकडाउन हुआ कुंदन जी, जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे एक एक कार्यकर्ता तैयार रहें और उत्तर प्रदेश के सभी गरीबों की, सभी मजदूरों की, अपने पड़ोसियों की जिसकी जरूरत हो उसको मदद करें। और हमें गर्व है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर मदद नहीं करते हम लोग तो कानपुर के अंदर हमारे विधायक पे मुकदमा लिखा गया, मेरठ के अंदर हमारे अतुल प्रधान जी के ऊपर मुकदमा लिखा गया, बुलंदशहर के अंदर मुकदमा लिखा गया, आगरा के अंदर मुकदमा लिखा गया, तमाम कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए। अगर एक कार्यकर्ता सड़क पे नहीं थे, एक कार्यकर्ता लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, तो इनके ऊपर मुकदमा क्यों लिखा गया? सरकार विरोधियों का दमन करना चाहती है कि कोई भी विरोधी, किसी की मदद, विरोधी दल का आदमी किसी की मदद न कर पाए। ठीक है, अच्छे दल के लोगों, ठीक है, एक एक करके आप जो आरोप लगा रहे हैं उसको एक एक करके मनीष शुक्ला जवाब दे लेंगे। एक एक करके बहुत सारे आरोप हो जाएंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा, दर्शक भी भूल जाएंगे क्या क्या आरोप लगा। एक एक करके मनीष शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। विपक्ष को आप देखना नहीं चाहते, आपकी सरकार नहीं देखना चाहती है, इसलिए जो लोग सड़क पर उतर करके काम कर रहे थे, जो बस देने की कोशिश कर रहे थे, मजदूरों की मदद कर रहे थे, उन्हें आपने जेल में डाल दिया। और यहां तक आरोप लगाया जा रहा है कि वकीलों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है लल्लू जी से। देखिए कुंदन जी, सर्वप्रथम तो मैं 2 जून 2016 आज वो दिन है जिस दिन मथुरा में जवाहर बाग हत्याकांड हुआ था। पुलिस के 2 पुलिस अधिकारी मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव समेत 21 लोग मारे गए थे। मैं पुलिस के उन अधिकारियों को पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अखिलेश जी से, गुमराह न करें, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। अखिलेश जी के पास आप हमेशा 2 साल पहले चले जाते हैं, समाजवादी 4 साल पहले चले जाएंगे, अब 30 साल। ठीक है, पॉइंट पर आ गए। कीर्तिनिधि पांडे साहब, मनीष जी पॉइंट पर आ गए। उससे पूछा जाए, पांडे साहब, मनीष जी पॉइंट पर आ गए। ठीक है, वक्त दे दीजिए। देखिए, और श्री अखिलेश यादव जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करें, इसलिए मैंने आज के दिन का जिक्र किया। और कीर्तिनिधि जी समझ गए कि बात उनके पाले से निकल गई है, इसलिए वो छटपटाहट में है। लेकिन देखिए, कम से कम अखिलेश यादव जी को फेसबुक पे अगर लिख रहे थे तो नहीं लिख पा रहे थे तो किसी से पूछ लिए होते, कम से कम सवाल तो ठीक से पूछ लिए होते। कि राहुल गांधी जी की तरह जवाब का सवाल मांगने की प्रक्रिया में अखिलेश जी भी आ गए हैं, न सवाल पूछ पा रहे हैं, न सड़क पे निकल के गरीबों की मदद कर पा रहे हैं। आप विपक्षी दल के नेताओं पे लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे बदतर होती जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सेवा काल है। मेरा कुंदन जी बहुत
विनम्रता से निवेदन है, डिबेट ऐसे नहीं चल पाएगी। उनसे देखिए निवेदन है। राजनीति तो सिर्फ ठीक है, पांडे साहब एक एक करके नहीं, पांडे साहब एक एक करके, ठीक है ठीक है। मनीष जी मैंने सीधा सवाल पूछा। पांडे साहब प्लीज एक एक करके। कीर्तिनिधि पांडे साहब, आपके साथ सालों से चर्चा करते रहे, आपको पता है कि न्यूज स्टेट पर ऐसा चर्चा नहीं होती है। पांडे साहब प्लीज, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने पे भिड़ी हुई थी। कीर्तिनिधि पांडे साहब एक मिनट। मनीष जी प्लीज आप सिर्फ मुझे सुनिए मनीष जी प्लीज मुझे। मनीष जी मैंने सीधा सवाल पूछा कि क्या विपक्ष को सरकार नहीं देखना चाहती है, और जो विपक्षी काम करना चाहते थे उन पर क्या मुकदमा दर्ज किया गया? समाजवादी पार्टी के नेताओं का जिक्र किया कीर्तिनिधि पांडे ने, और अजय कुमार लल्लू को क्यों इस तरीके से जेल में रखा गया है, क्यों इतने ऐसी हालत कर दी गई है कि उनसे वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, अजय सिंह लल्लू जी के ऊपर 420 का मुकदमा कायम है हजरतगंज थाने में। अब आप बता दीजिए कुंदन जी, अगर आईपीसी की 420 और गलत जानकारी देने का मुकदमा कायम है तो कानून अपना काम करे कि न करे? कोर्ट में वो गए हैं, कोर्ट ने उनकी तारीख लगाई है, अगर कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है तो उसमें सरकार या भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ट्वीट के सहारे जो राजनीति सपा और कांग्रेस करना चाहती है उसको जनता देख रही है। एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहीं नहीं दिखा झूठ बोलने के अलावा इस कोरोना काल में, जो सेवा काल है, कि आम जनता की मदद के लिए आगे आए, बयान देना, झूठ बोलना और झूठ की एटीएम बन जाना। ठीक है। उमा शंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उमा शंकर पांडे साहब जवाब दीजिए। आपके नेता कह रहे हैं कि भाई लल्लू जी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा वकीलों को, क्या ये सच्चाई है? और मनीष जी तो कह रहे हैं भाई 420 किया है अजय कुमार लल्लू ने, ये आरोप है उन पर, तो इसलिए वकीलों को मिलने दिया जाना या नहीं दिया जाना कोर्ट तय करेगा। क्या ये ऐसा है? देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लेनी चाहिए। पहली ये कि अगर पुलिस और सरकार जो कहती है वो सही है तो फिर योगी जी को क्या जरूरत पड़ गई थी? सोमनाथ चटर्जी जी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनके सामने फूट कर लोकसभा में रोने की क्या जरूरत पड़ गई थी योगी जी को? योगी जी ने क्यों ये कहा था कि सरकार हमारा उत्पीड़न कर रही है, हमको अपराधी बनाना चाहती है? ये योगी जी ने रो के कहा था लोकसभा में। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी कमजोर नहीं है, वो संघर्षों से उठकर आए हुए हैं। उनकी संघर्ष के कारण ही उनकी पहचान है। 2 बार उनके क्षेत्र के विधायकों ने एक श्रमिक, एक गरीब को अपना प्रतिनिधित्व चुना। इसका मतलब लल्लू जी नेता तो हैं, और उनकी इसी घबराहट के कारण वो गरीबों की सेवा ना कर पाए, गरीबों को बस ना भेज पाए। इसके कारण गरीबों की सेवा में बाधा डालने का ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी ने किया है। उमाशंकर पांडे जी एक चीज उमाशंकर पांडे जी एक चीज उमाशंकर पांडे जी प्लीज मिलने नहीं दिया जा रहा है। उमाशंकर पांडे जी प्लीज सुनिए। उमाशंकर पांडे जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, एक चीज स्पष्ट कर दीजिए। आपके नेता जो है ये कहते हैं कि भाई बसों के इंतजाम करने में अजय कुमार लल्लू का कोई योगदान नहीं था, आप कह रहे हैं कि बसों का इंतजाम अजय कुमार लल्लू ने किया, तो दरअसल स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आरोप फ्रेम करने में भी थोड़ा आसानी होगी। बसों का इंतजाम प्रियंका गांधी ने किया था या अजय कुमार लल्लू ने किया था? क्योंकि 2 तरह की बातें हैं सर। नहीं, आप देखिए, ये सभी पार्टी की एक क्या कहते हैं प्रक्रिया होती है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो प्रदेश के मुखिया होते हैं, उनके ऊपर एक प्रभारी होते हैं एआईसीसी। नहीं वो ठीक है, पता है सर, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं ना, कांग्रेस आपके नेता कह रहे, इसलिए मैंने सवाल पूछा, वो पता है दिशा तो नहीं, प्रदेश, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पत्राचार में तो नहीं थे, लेकिन ये जरूर है हमारे, जैसे मान लीजिए किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में प्रदेश की टीमें लड़ती हैं, प्रदेश की टीमें उनके निर्देश का पालन करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो 420 का चार्ज झेल रहे हैं, इसीलिए वो 420 का चार्ज झेल रहे हैं। पत्राचार किए, किसने क्या किया, ठीक है, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न योगी जी की मंशा का है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। उमाशंकर पांडे जी मंशा को लेकर के सवाल कर रहे हैं, यही सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अविनाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। मैं आ रहा हूँ सर, उमाशंकर पांडे साहब मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बात करेंगे। अविनाश, क्या 420 के चार्ज में ऐसी हालत हो जाती है क्या किसी आरोपी की, और वो भी अगर किसी राष्ट्रीय दल का
प्रदेश अध्यक्ष हो, उसे बेल ना मिले, उसे वकील मिलने ना दिया जाए, उससे क्या ये संभव है? क्या कानून में इतना सख्त प्रावधान है कि 420 का जो चार्ज किसी व्यक्ति पर लगा हो उससे वकील को मिलने ना दिया जाए, उसकी बेल इतनी मुश्किल हो जाए? क्या ऐसा है क्या? दर्शकों को बताइए। देखिए कुंदन, दो चीजें हैं। अब चूंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग है तो इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर हम आरोपों की बात करें तो चूंकि कल ही अजय कुमार लल्लू की बिल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी इससे पहले कि जो केस डायरी थी वो केस डायरी अभी तक कोर्ट में नहीं रखी गई। चूंकि सरकार का ये कहना है कि ये एक गंभीर अपराध है और चूंकि सरकार की ये दलील है कि इस वक्त जिस दौर से पूरा प्रदेश गुजर रहा है ये संकट का दौर है और चूंकि ऐसे समय में जो चीजें की गई, जो फर्जीवाड़ा किया गया, ये सरकार का आरोप है कांग्रेस पर कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो सरकारी कामकाज है वो प्रभावित हुआ और एक तरीके से लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ। दूसरी चीज ये है कि चूंकि इसमें कोई शक नहीं कि इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति हुई, क्योंकि कुंदन आपको याद होगा कि जब बस का मुद्दा उठा था तो उससे पहले अगर हम बात करें तो चूंकि एक तरीके से लोग लगे हुए थे कि किस तरीके से अपने घर पहुंचे, सब कुछ सामान्य तरीके से कह सकते हैं कि उस वक्त चल रहा था, लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू हुई और दोनों पक्षों की तरफ से राजनीति हुई। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि किसी एक पार्टी ने राजनीति की, दोनों पार्टियों ने की। लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है, हालांकि उसमें अजय कुमार लल्लू का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इशारों में समझा जा सकता है कि वो अखिलेश यादव ने किसके लिए कहा है। हालांकि इससे पहले चूंकि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को भी एक पत्र लिखा है और पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है कुंदन, इसमें कहीं से भी कोई शक शुबा नहीं है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन एक बात समझने वाली बात है कुंदन कि इस पूरे संकट के दौर में आपने भी गौर किया होगा और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी देखा होगा कि ऐसा कोई बड़ा जनप्रतिनिधि आपको शायद नहीं दिखा जो लोगों के बीच में गया हो, जो मजदूरों के बीच में गया हो। सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सबके ऊपर इस वक्त ये भूत सवार है कि वो सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर जाने जाएं, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले 2 महीने के दौरान सब लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे थे, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। अविनाश, इस सवाल का जवाब तो कीर्तिनिधि पांडे ने लगता है पहले दे दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो नेता थे वो सड़कों पर थे, मदद कर रहे थे, लेकिन उन पर आरोप लगा दिया गया, उन्हें जेल में डाला गया। हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद है। पीयूष मिश्रा साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, आपके अध्यक्ष कहते हैं कि ट्रंप आए और कोरोना लेकर के आए, लेकिन आपके अध्यक्ष जो हैं गाजीपुर में चौपाल लगाते बिना किसी मास्क के कोरोना काल में, किस मुंह से ये आरोप लगा सकते हैं आप? कोरोना काल में जब सबको पता है कि मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, तो कैसे आरोप लगा सकते हैं ये? जी पहली बात, कुंदन जी 2 मिनट का मौका दीजिएगा मुझे भी, जैसा आपने सबको दिया है। पहली 2 बात मैं आपको बता देता हूं, फिर आपके इसमें मुद्दे पे आता हूं। बड़े भाई मनीष जी बैठे हैं, उन्होंने जवाहर बाग का भी नाम आपको याद दिलाया, तो मैं बताना चाहूंगा जवाहर बाग कांड के समय तत्कालीन जिलाधिकारी की अभी 1 हफ्ता पहले ही पोस्टिंग आजमगढ़ पे की गई है, पहली बात। और दूसरी बात आपने अभी उठाई जो है अजय सिंह लल्लू और जो अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं उस पर जो चर्चा हुई, तो कुंदन जी बहुत गौर से एक बात ध्यान दीजिएगा। इस पर मैं कांग्रेस के हमारे बड़े भाई बैठे हैं, उनके मैं उन वक्तव्य के साथ अपने वक्तव्य को जोड़ता हूं कि जो एक्टिव होता है उन्हीं के ऊपर मुकदमे करके ज्यादा कार्रवाई की जाती है। आपको याद होगा कुंदन जी, एफआईआर में एक नाम और था संदीप सिंह जी का, जो कि प्रियंका वाड्रा के पीए हैं। उनकी गिरफ्तारी तो आज तक ये कर नहीं पाए। जो एक्टिव थे, जो जनता के बीच जाके जनता के लोगों की मदद कर रहे थे, अजय सिंह लल्लू, उनको उठा के पकड़ लिया और उसके बाद लखनऊ से मथुरा, मथुरा से लखनऊ बॉर्डर पे खेल रहे हैं, पहली बात। और जो आप बात कर रहे हैं कुंदन जी बिना मास्क लगाए, आपको बड़े ध्यान से देखिए मेरे गले में क्या है, ये गमछा है, पीला गमछा, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह से लेके यही सिंबल है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री आके खुद कहते हैं कि आप अगर मास्क ना पहनिए गमछा लगाए रहिए, तो ये गमछा उनके ऊपर था। फिलहाल उसी तर्ज पर जिस प्रकार अजय सिंह लल्लू जी के पे मुकदमे दर्ज हुए, जो कि वो जनता का सहयोग कर रहे थे, चौपाल लगाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लोगों के बीच राशन पानी सब चीज पहुंचाया है। जो हमारे पार्टी में 4 विधायक हैं, चारों अपने निधि से, अपनी तनख्वाह से, इवन अपनी तनख्वाह से भी, क्योंकि इसी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजभर जी की बड़ाई भी की है कि उन्होंने निधि का सारा पैसा स्वास्थ्य के लिए भी खर्च किया है। तो जितनी क्षमता थी
रखी है हम लोगों में। हम लोगों ने पूरी जनता की मदद की है। उधर भी भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि वहां से गाजीपुर जानते ही क्षेत्र किसका रहा, कौन हारा है, द्वेष वसा के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर मुकदमा दर्ज कराया। और जो आप बयान जो आपने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे रहे हैं कि ट्रंप आए कोरोना लाए, बिल्कुल ट्रंप आए तब तो जब 30 जनवरी को केरला में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला, तब इन्होंने क्यों नहीं ये व्यवस्था को टाइट किया, क्यों नहीं एयरपोर्टों को लॉकडाउन किया? तो प्रश्न तो भाई सत्ता में ये है तो इनसे ही पूछा जाएगा। आप अहमदाबाद और आगरा को लाके, ट्रंप को लाके इनकी स्कैनिंग जितने लोग इनके साथ आए क्यों नहीं की गई? इसको तो आपने वुहान बना दिया। तो देखिए, और एक बात बताऊं, आपको अगर दिया जलवाना हो, थाली बजवाना हो तो 4 दिन का ये समय देते हैं, अगर लॉकडाउन करना हो तो 4 घंटे का। ठीक है, कीर्ति पांडे साहब, उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है और आंकड़े बताए जा रहे हैं कि बाकी प्रदेशों से हम बेहतर हैं, 7वें 8वें पायदान पर है। देश की अगर हम बात करें आबादी के हिसाब से हम पहले पायदान पर हैं, लेकिन कोरोना के हिसाब से हम 7वें 8वें पायदान पर हैं। तो कोरोना को लेकर के तो सरकार ने बेहतर काम किया है, आंकड़े ही बताते हैं। तो कैसे व्यवस्था का शून्यकाल चल रहा है, शासन का शून्यकाल चल रहा है यहाँ पर? कीर्ति पांडे साहब। जी कुंदन, आंकड़े कुंदन जी, व्यवस्था का शून्यकाल इस तरीके से चल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो जांच की गति होनी चाहिए वो जांच की गति नहीं है, और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो बिना जांच की जो स्पीड उत्तर प्रदेश के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए आंकड़े कम आ रहे हैं। अगर जांच पूरी गति से होती, जो मजदूर आया, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर उनका जांच होता तो ये आंकड़े अभी और ऊपर होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जांच की गति बहुत धीमी है, इसलिए आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के में अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए कानून व्यवस्था कोई मायने नहीं रखता। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने कहा था कि जो लोग हवाई जहाज की यात्रा करके आएंगे वो 14 दिन होम क्वारंटीन होंगे। गोरखपुर के सांसद मुंबई से आते हैं गोरखपुर के अंदर, लेकिन होम क्वारंटीन नहीं किए गए, वो लगातार लंबे काफिले के साथ यात्रा कर रहे हैं, लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। इस तरीके से दोहरा चरित्र, दोहरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, और इतने बड़े वैश्विक महामारी, इतने बड़े संकट काल में क्या विपक्षी दलों से राय नहीं लेनी चाहिए सरकार को? क्या विपक्षी दल के नेताओं से वार्ता नहीं करनी चाहिए? क्या विधायकों से राय नहीं लेना चाहिए? क्या दिक्कत आ रही है क्षेत्र में? लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि से उत्तर प्रदेश की सरकार राय लेने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के लोगों के लिए अलग, विपक्षों के लिए अलग, इसी का नतीजा है। पांडे साहब जवाब ले रहा हूं मैं शुक्ला जी से। पहले आप निवेदन कर लीजिए जी मनीष जी। आज उत्तर प्रदेश में 8075 संक्रमित लोग हैं, जिसमें 48 तो 43 लोग उपचारित होकर घर जा चुके हैं। केवल 3200 लोग एक्टिव लोग हैं। कीर्ति निधि जी ने कहा कि जांच नहीं हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे सीधे पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति इनके पास ऐसा है जो कोरोना संक्रमित है या उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसकी जांच न हो पा रही हो, तो आपके माध्यम से अभी तत्काल बताएं। उसकी जांच की व्यवस्था अगर नहीं हुई हो तो निश्चित हो जाएगी। तो पांडे जी, बिना तथ्य देखे अखिलेश यादव जी की तरफ आरोप मत लगाइए, क्योंकि आप डिबेट में हैं। अगर लगातार मनीष जी होम क्वारंटीन करने की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को, देखिए इस तरह से कैसे डिबेट चलेगी? आपने पहले और क्वारंटीन सेंटर तो क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा प्रदेश जानता है। हरियाणा चले जाते हैं क्रिकेट खेलने आजकल लॉकडाउन में। इनसे कहिए कि डिबेट की मर्यादा को बनाए रखें। दूसरा, सरकार को करना क्या था? सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 1 लाख मनीष जी, आपके गृह सचिव ने कहा था कि जो लोग हवाई जहाज की यात्रा करके आएंगे 14 दिन होम क्वारंटीन होंगे। 10,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन किए गए, इसका जवाब दे दीजिए। तो हमको लगता है कि समाजवादी या वो कानून के ऊपर हैं। तथ्य देखना चाहिए, इसके बाद बोलना चाहिए। और कीर्ति निधि जी, आप डिबेट में हैं, आप फेसबुक पे नहीं लिख रहे हैं, आप गलत बोलेंगे तुरंत पकड़े जाएंगे। ठीक है, कोई एक व्यक्ति बताइए जिसके अंदर लक्षण हो
और उसका उत्तर प्रदेश में उसकी टेस्ट नहीं हुआ हो। ठीक है, शासन का शून्यकाल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया ट्विटर पर, फेसबुक पर, इस पर हमने चर्चा की है और कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन सियासत का ये शून्यकाल तो नहीं है, अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल सरकार पर कई आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, लेकिन सरकार भी मुस्तैदी के साथ उन आरोपों का जवाब दे रही है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।